अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मोहम्मद फैज़ान सदीकी, जहां हम आपको सेहत से मुतल्लिक मुस्तनिद, सादा और आज़मूदा मशवरे देते हैं। आज हम बात करेंगे दो आम मगर इंतहाई तकलीफ़देह मसाइल पर, जिसे हम आम ज़बान में कब्ज़ और तेज़ाबियत कहते हैं। इन दोनों का ताल्लुक़ निज़ाम हज़ाम से है, पेट से है, लेकिन अगर बरवक़्त तवज्जो ना दी जाए तो ये बड़ी बीमारियों की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कब्ज़, जिसे हम कॉन्स्टिपेशन भी कहते हैं। कब्ज़ एक ऐसी हालत है जिसमें पखाना का सख्त होना, खुशक या कम मिकदार में आना और बार-बार आने की हाजत महसूस होना, और हफ़्ते में 2 से 3 मरतबा ना आए अगर हमें पखाना, तो उसको हम कब्ज़ कहते हैं। उसकी बहुत सारी अलामात हो सकती हैं, जैसे कि रोज़ाना पखाने का ना आना, पेट का फूला हुआ महसूस होना, दर्द होना, भारीपन, पखाना करने में मुश्किल होना, कमज़ोरी और चिड़चिड़ापन। कब्ज़ की आम वजूहात जो कि डेली रूटीन में हो सकती हैं, जिसकी वजह से हमें कब्ज़ की शिकायत हो सकती है, उसमें बहुत सारी आम सी बातें हैं कि हम लोग पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम करते हैं, जिसकी वजह से हमें कब्ज़ हो सकती है। बहुत ज़्यादा हम लोग फ़ास्ट फ़ूड, बाज़ार का खाना, बर्गर, शवारमा खाते हैं। खाना खाते ही हम लोग लेट जाते हैं, या फ़ाइबर की कमी यानी सब्ज़ियों और फलों का ज़्यादा ना खाना, जिस्मानी सरगर्मी की कमी होना, मतलब कि चहलकदमी ना करना खाने के बाद, या वर्जिश ना करना, उसकी वजह से भी कब्ज़ की शिकायत हो सकती है। बहुत ज़्यादा बेकरी और ज़्यादा तली हुई अशिया का खाना, डिप्रेशन, टेंशन का होना या नींद का पूरा ना होना, ये मुसलसल कब्ज़ कुशा दवाओं का इस्तेमाल करना, ये तमाम की तमाम वजूहात जो हैं कब्ज़ की हो सकती हैं। अगर हम तेज़ाबियत की बात करें, जिसे हम जलन या एसिडिटी कहते हैं, हमारे सीने में जलन होती है खाने के बाद, उसे तेज़ाबियत इस वक़्त होती है जब मैदे का तेज़ाब खुराक को हज़म करने की बजाय ऊपर ग़िज़ाई नाली की तरफ बढ़ाता है, जिससे सीने में जलन महसूस होती है। उसकी भी बहुत सारी वजूहात हैं, जैसे कि अलामात के अंदर अगर हम बात करें तो सीने या गले में जलन का होना, खट्टी या कड़वी डकारें आना, मुँह का जायका ख़राब होना, पेट में गैस या भर महसूस होना, बदहज़मी होना, ये तमाम की तमाम जो है ना अलामात होती हैं तेज़ाबियत की, जलन की। उसके बाद अगर हम तेज़ाबियत की आम वजूहात की बात करें तो उसमें हो सकती है देर से या ज़्यादा खाना खाना, जैसे हम रात को लेट नाइट खाना खाते हैं और खाते ही लेट जाते हैं, या तेज़ मसाला तली हुई अशिया का इस्तेमाल करना, चाय, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना हर खाने के बाद, सिगरेट नोशी करना, मोटापा होना, वज़न का बढ़ना या सुस्ती, काहली, खाने के फ़ौरन बाद लेट जाना, चहलकदमी ना करना, किसी किस्म की कोई एक्सरसाइज़ ना करना, ये तमाम के तमाम जो हैं वजूहात हो सकती हैं हमारी तेज़ाबियत की। अगर हम कुदरती तौर पर इसको इलाज या घरेलू नुस्ख़ों की बात करें, तो कब्ज़ के लिए सबसे पहले ये मैं बताऊँगा कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। यानी दिन में कम से कम हमें 10 से 12 गिलास इस्तेमाल करने चाहिए अगर आपको कब्ज़ की शिकायत रहती है। फ़ाइबर वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें, जिसे हम कहते हैं सब्ज़ियाँ, फल, दलिया, चने, भूसी वाला आटा। और अगर हम अंजीर और आलू बुखारे की बात करें, तो इसको रात को भिगोकर सुबह खाएँ। इसबगोल का छिलका 1 चम्मच नीम गर्म दूध या पानी के साथ इस्तेमाल करें। वर्जिश दिन में कम से कम 20 मिनट वॉक करें और खाने के फ़ौरन बाद हरगिज़ ना लेटें। अगर मैं तेज़ाबियत के इलाज की बात करूँ तो सौंफ का खाना, खाने के बाद सौंफ का कहवा या चाय, अदरक की कमी, अदरक की जो है कमी की वजह से भी होता है, तो उसकी बदहज़मी जलन के लिए बेहतरीन है। ठंडा दूध फ़ौरी रिलीफ़ के लिए इस्तेमाल किया जाए, दही का इस्तेमाल किया जाए। केला और दही मैदे को ठंडा करने के लिए बेहतरीन है। हल्दी वाला दूध रात को सोने से पहले। परहेज़ में चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का इस्तेमाल कम करें। फ़ास्ट फ़ूड, बर्गर, शवारमा, पराठा, बेकरी, तली हुई चीज़ें, रात देर से खाना, सोने के फ़ौरन बाद लेटना, ये तमाम की तमाम जो है आदतों से आपने परहेज़ करना है। अगर आपको ये वीडियो मुफ़ीद लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, नीचे कमेंट में बताएँ कि आपको ज़्यादा मसला कब्ज़ का है या तेज़ाबियत का, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए सेहत से भरपूर वीडियो, वो भी सादा ज़बान में। शुक्रिया।